अगर आप धर्म के प्रचारक हो तो ना तो हम सचिन को बोलेंगे, ना हम अक्षय कुमार को बोलेंगे, ना हम ऋतिक रोशन को क्यों बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? जो जो हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, जो हमारी माता का मजाक उड़ा रहा है, उसके साथ आप खेल रहे हो, तो आप कुछ नहीं करोगे? मेरी बात तो सुनो, वो हमारे अक्षय कुमार ने बोला है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, धर्म का प्रचारक हूँ। सनातन सनातनी नहीं है वो? सनातनी है या नहीं है वो? अरे बॉलीवुड वालों को तो तुम्हें भी पता है, पत्रकार छोड़ो, ये पत्रकार महोदय ये सुबह कहते हैं भर दे झोली मेरी मोहम्मद, और शाम को ये कहते हैं राधे राधे। तो आप इनकी बातें तो रहने दो। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बॉलीवुड में जो लोग हैं। अरे बॉलीवुड में ऐसे भी लोग हैं जो आज भी करोड़ों रुपए दे दो मगर अपने धर्म को एक्सपोज नहीं कराते, और बॉलीवुड में ऐसे भी अभिनेता है जिन्होंने आज भी बड़े से बड़े ऐड मना कर दिए, चाहे वो गुटखे के हो चाहे वो किसी चीज के हो। और बॉलीवुड में ऐसे भी अभिनेता काम कर रहे हैं जो आज भी धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं। हमारे भाई गुलशन कुमार, जो सॉरी शहीद, वो मतलब शहीद क्या, उनको बेचारों को मार दिया गया। गुलशन कुमार तो हमारे धर्म के प्रचारक थे। और दूसरी बात, हम अब भी कह रहे हैं बाइकॉट हैशटैग मुनफ्फर फारूक जैसे व्यक्ति को हम अपने बच्चों को कह के जाएंगे कि इसकी कोई मूवी आए, इसकी कोई रील हो, इसका कोई भी एजेंडा चले, उसको खोल के भी मत देखना। और साथ के साथ अगर कोई इनके धर्म को भी गाली बकता है बाई चांस, या किसी भी धर्म को बकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अगर कोई गलत बोलता है भाई साहब, तो हम उसका भी बाइकआउट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी के धर्म को गलत बोलो, ना हमने कभी बोला है। मगर जिस तरह हमारी सीता और राम का मजाक बनाया पत्रकार, जब आपको आपके पिताजी और माताजी का दर्द है तो वो तो दुनिया के माता और पिता बने हुए हैं, और अगर आप मानते हो तो उतना ही दुख आपको होना चाहिए। और इस वीडियो को डालने के बाद आप भी इसमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना, एक सनातनी होने आज भी रखता हूँ। माँ सीता को और राम को बोलना बड़ी गलत बात है, जो उन्होंने जवाब दिया। आपने छूटते बोला, मगर आपको ये वीडियो डालने के बाद आपको भी कम से कम 10 सेना, जैसे वो अपनी सेना चलाते हैं, 10 सेना में कम से कम कमेंट करना, शेयर करना और हिंदुओं को जगाना, क्योंकि दोगले हिंदुओं से ज्यादा अच्छा वो सच्चा मुसलमान है जो पहले नमाज पढ़ता है और उसके बाद हनुमान जी को जाकर प्रसाद चढ़ाता है और सीता माता की तारीफ करता है और कहता है जय सिया राम। दोगले हिंदू से ज्यादा सच्चा मुसलमान हमें चाहिए। आपको हक किसने दिया दोगला हिंदू कहने का, दोगला वर्ड बोलने का हिंदुओं को? वो कौन हिंदू है दोगला है? सुनो, मेरे धर्म के खिलाफ जो एजेंडा चलाते हैं उनके साथ फोटो खिंचाओगे, आप इंजॉय करोगे और आप उसके बाद कहोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी बातें औरों के ऊपर डाल दोगे, तो देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है क्या? देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जिसने हमारे धर्म का मजाक बनाया आपने उसको तो हाथ भी नहीं लगाया, और जो हमारे धर्म के खिलाफ जाते हैं आप उनको हाथ भी नहीं लगाते हो। और एक बात बोलना चाहूँगा, और अभी मत बोलना कुछ, बीच में मेरे को याद आ गई है। धन्यवाद, जय सिया राम और जय प्रभु श्री राम। आज से कुछ दिन पहले एल्विस यादव भाई को एक व्यक्ति ने गाली बकी थी, आपको याद होगा तो। याद है आपको भाई साहब? कैमरामैन आपको याद है? इन्होंने पलट के क्या करा, उसको उसके साथ जड़ दिया। अरे जिसके साथ ये फोटो खिंचा रहे उन्होंने तो हमारे प्रभु श्री राम और सीता को गाली बकी है। कैमरामैन गलत बोल रहा हूँ? जब इनको अपने माता पिता की गाली इतनी बुरी लग गई तो इन्होंने उस रेस्टोरेंट में उस व्यक्ति को जड़ दिया। ना हिंदू पूछा ना मुसलमान पूछा। मैंने तो नहीं बोला वो हिंदू है कि मुसलमान है, मगर जिस व्यक्ति ने हमारी सीता माता को और राम को गाली बकी, जो हमारे धर्म का मजाक बनाता है, जो हमारे देश के जीडीपी का मजाक बनाता है। सीता और राम हमारे माता पिता की तुल्य हैं, हमारे पूर्वज हैं। जब उनका मजाक बनाया गया तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने कुछ नहीं बोला। अरे भाई, जिस तरीके से मेरी नजरों में एल्विस यादव से अच्छे आप हो कि आपने बोला कि अगर मेरे माता पिता के लिए कुछ बोलेगा, मगर कोई राम के लिए भी बोलेगा तो आप छोड़ दोगे उसको? आपके सामने कोई बोलेगा छोड़ दोगे? यस या नो? तो वो तो साथ खड़े होकर बोल ही नहीं पाएगा। पहली बात तो बोलने का अधिकार ही नहीं दिएंगे। वो तो फोटो खिंचवा रहा है भाई साहब, जिसने बोला उसके साथ। वो तो चाय पी रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, और उसके बाद वो ये कह रहा है मेरी मर्जी है, मैं बाल से लेकर और नाखून तक माफी नहीं मांगूंगा। तो भैया मैं तो इतनी बात बोलूंगा कि घमंड तो रावण जी का भी नहीं रहा, घमंड सबका चूर हुआ है, और प्रभु श्री राम फल देगा, आज नहीं तो कल देगा। जय सिया राम। मुनफ्फर फारूक। अच्छा, मुनफ्फर फारूकी को अगर एल्विस यादव कोई ट्रेंड ऐसा चला देते हैं कि मुनव्वर फारूकी का बॉयकॉट होता है, तो आप कितना एल्विस का साथ देंगे? मैं एल्विस यादव का साथ भाई साहब किस बात पे दूंगा अभी फिलहाल? अगर वो मुनव्वर फारूकी को कुछ भी ट्रोल करते हैं या कुछ भी ऐसा कहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप सोचोगे ना कि भाई साहब, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, पहले वो अपनी बातों को आने दो,
देखने दो क्या माहौल बन रहा है, क्या लोग कह रहे हैं और उनके बड़े बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, और हमारे ऊपर शंकराचार्य, बागेश्वर धाम और भी बहुत से लोग हैं। और रहा सवाल मेरी बात करने का, तो इस देश में वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और उस अभिव्यक्ति की आज़ादी में मेरी आवाज़ भी नहीं कोई दबा सकता, क्योंकि हम राम के भक्त हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, शिवसेना हो, आरएसएस हो या बीजेपी हो, अगर ये सारे हमारे धर्म के लिए काम करते हैं, लोगों को जगाते हैं, तो हम इनको बढ़िया बताते हैं। मुनव्वर फारूकी को एक बार अपने अंदाज में मतलब एक जो जवाब देते हैं आप कि वो गोला में भेज देंगे। बोलूंगा कि जो हमारे, सुनो वो छोड़ो आप, ये गोला गुला वाला मैटर ही नहीं है। जो हमारे धर्म का सगा नहीं है, आज उसको चंद सिक्के और चंद टुकड़े और मिल जाए, वो अपने धर्म की भी बुराई कर चुका है, वो किसी का सगा नहीं है। और बॉलीवुड में बिग बॉस कैसे जीत गए वो? भाई साहब कुछ दोगले हिंदुओं ने भी वोट दिया है, बाकी उसके कौम के तो उसको सपोर्ट करते ही हैं। और मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, हिंदुओं कम से कम कोई सनातन धर्म के लिए काम कर रहा हो ना, कोई भी आपके क्षेत्र में, आपके इर्द गिर्द, तो पहले उस पर विश्वास करो, उसका विश्वास जमाओ, उसके बाद उसके सर पे ताज पहनाओ। नहीं तो बुरा मत मानना, मुनव्वर फारूक के साथ हो सकता है और बहुत से हिंदू जाकर फोटो खिंचवाएं, चाय पिए, और ऐसे लोगों को, हम मुनव्वर फारूक जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। जय सिया राम। और एक बात ध्यान रखना, मुनव्वर फारूक के साथ जो जो व्यक्ति काम करेगा, हम उसका बाइकआउट करेंगे। जय सिया राम।